Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss a story that is named The Ashes That Made Trees Bloom. Okay, कि ashes का मतलब हो गया राख और trees का मतलब पेड़ और bloom का मतलब कि खिलना, उस पे फूल खिल जाने। तो वो राख जिसने पेड़ पे फूल खिलाए, ये इस कहानी के टाइटल का मतलब हो गया The Ashes That Made Trees Bloom. तो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर आप रीड भी करना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। ओके, तो स्टोरी तो सबके लिए है लेकिन ये क्लास 7 की बुक से है, एनसीईआरटी की बुक से है जिसका नाम है हनीकॉम्ब। तो उस बुक से लिया गया इस स्टोरी को। एंड इट इज अ जापानीज टेल, ये जापान की एक कहानी है, लोक कथा है। इसके राइटर है विलियम एलियट ग्रिफिथ्स। ओके, इस कहानी को जो लिखा है, जिन्होंने लिखा है, तो उनका नाम है विलियम एलियट ग्रिफिथ्स। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होता है कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी जो है एक बहुत ही ईमानदार, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती ओल्ड कपल, ठीक है, बूढ़े जोड़े हैं, हस्बैंड वाइफ, और उनके एक प्यारे से पालतू कुत्ते का। तो इसमें एक कपल है, ओल्ड कपल है, और उनके एक प्यारे सा पालतू डॉग है। तो उसके बारे में ये कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। ट्रबलसम का हिंदी में मतलब हो गया परेशान करने वाले। तो जो उस ओल्ड कपल के जो पड़ोसी थे वो परेशान करने वाले थे, और वो जो कुत्ता था उसकी एक दर्दनीय मौत होती है। द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। स्पिरिट का मतलब हो गया आत्मा। तो कुत्ते की जो आत्मा है वो सोलेस यानी धीरज देना, संतावना देना। तो वो जो है बहुत ही संतावना देता है अपने मास्टर को, अपने मालिक को, और सपोर्ट यानी संभालता भी है बहुत ही अजीब तरीके से। अनएक्सपेक्टेड वेज मतलब किसने भी ऐसे उम्मीद नहीं की होगी, तो वैसे वेज में। तो बच्चों, तो ये स्टोरी आपके लिए यूजफुल कैसे रहेगी, तो इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स या फिर जितने भी हार्ड फ्रेजेस हैं तो उसको हिंदी में मतलब के साथ लिखा गया है। तो ये कहानी अगर आप पढ़िएगा पीडीएफ से तो इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको हिंदी का मतलब भी इसमें लिखा गया है, तो आप आसानी से इसको समझ पाइएगा। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। तो इनके बारे में ये कहानी है जिसमें पेट डॉग की एक बहुत ही सैड डेथ होती है। ऑलराइट, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेमियोस जापान के धनी जमींदार, जब जापान में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, धनी धनी लोग जो जमींदार थे वहां पे, तो उस समय की बात है। एक बूढ़ा कपल रहता था और उनका एक पालतू कुत्ता था। whose only pet was a little dog, और उनके पास जो एक पालतू जानवर था वो एक कुत्ता ही था। having no children, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। they loved it as though it were a baby, वो उस कुत्ते को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका अपना ही बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe. डेम जापान में ऑनर तरीके से महिलाओं को कहते हैं, ठीक है। डेम का मतलब हो गया महीना। तो वो जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने कुत्ते के लिए एक कुशन बना दिया था ब्लू रंग के क्रेप का। क्रेप क्या हुआ था, एक रेशमी कपड़ा। क्रेप रेशम का बना हुआ कपड़ा है, तो उससे कुशन बना दिया। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट इट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और अपने खाने के समय में मूको उनके जो पेट का डॉग था उसके कुत्ते का नाम था मूको। तो वुड सिट ऑन इट्स स्नग, वो बिल्ली की तरह एकदम आरामदायक तरीके से बैठ जाया करता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। तो वो जो दयालु जोड़ा था, जो दयालु लोग थे, हस्बैंड वाइफ, तो वो टुकड़े चटपटे आहार का टुकड़ा फेंक दिया करते थे कुत्ते के सामने में। तो वो चाहे फिश हो और अपनी चॉपस्टिक से भी उसको खिलाया करते थे। इतने काइंड थे वो लोग उस पेट के लिए, मूको के लिए। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इज वांटेड, और जितना भी उसे चावल चाहिए था वो भी उसे दिया करते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो इस तरीके से व्यवहार होने के बावजूद वो डम्ब मतलब बोलने में असमर्थ। तो कुत्ते जानवर क्या करते हैं, वो भौंकते हैं, तो वो बोलने में असमर्थ है। तो जीव था, तो वो अपने मालिक को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जैसे इंसान भाव की तरह प्यार करता था वो जानवर भी। बच्चों, तो ये कहानी कुछ लंबी होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो आपको जानने को मिलेंगे। और नया सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो जो भी, अगर आप टीचर हैं तो इसे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी आगे बढ़ती है कि द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, वो जो बूढ़ा किसान था वो एक बहुत ही किसान था जो वो चावल उगाता था।
वेंट डेली विद द हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो अपने कुदाल के साथ, हो और स्पेड का मतलब हो गया कुदाल, तो अपने डेली कुदाल के साथ खेतों में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा, वो सुबह से लेकर के अंटिल ओ टेंटो समा, ओ टेंटो समा जापान में सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं, तो अंटिल ओ टेंटो समा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज पहाड़ों के पीछे छुप नहीं जाता था, मतलब कि वो सुबह से लेकर शाम तक, वही तो जब तक सूरज, ओ टेंटो समा जो है जापान में सूरज को कहा जाता है, तो जब तक सूरज पहाड़ों के पीछे छुप नहीं जाता था, मतलब शाम नहीं हो जाती थी, तब तक वो खेतों में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और वो कुत्ता रोज उसके पीछे जाया करता था। नेवर वंस हार्मिंग द होल हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। ओके, वो कुत्ता जो था वो डेली रोज उसके पीछे काम पे पहुंच जाया करता था, खेत में उसके साथ। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन, ओके, और वो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाता था एक सफेद बगुले को। जब भी वो किसान कुदाल से जमीन में खोदता था तो क्या होता है कि खोदने की वजह से उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं, तो वो सफेद रंग का बगुला जो है उन कीड़ों को खाता था। और बहुत सारे किसान जब खेत में काम करते हैं तो ऐसा होता है कि जहां जहां वो चलते हैं या फिर कुदाली चलाते हैं तो उधर कीड़े निकलने लग जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे बगुले या फिर पक्षी जो है उन कीड़ों को खाने लग जाते हैं, तो वो कुत्ता उनको भी तंग नहीं करता था। That walked in the footsteps of the old man, और जहां जहां उस बूढ़े इंसान के कदम पड़े थे उसकी वजह से भी गड्ढे बन गए थे, तो वहां से भी कीड़े निकल रहे थे, तो वो बगुला वहां से उन कीड़ों को खा रहा था। For that old fellow was patient and kind to everything that had life, उस बूढ़े इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा धैर्य था, उस बूढ़े इंसान में बहुत ही ज्यादा धैर्य था, और वो बहुत ही ज्यादा दयालु था हर उस चीज के प्रति जिसमें जीवन था। And often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Turned up a sword यानी मिट्टी खोदना, और वो जो है उन चिड़ियों को, उन पक्षियों को खाना मिल सके, यानी उसमें से और कीड़े निकल सके तो वो पक्षी उनको खाना खा सके, तो इसके लिए वो और मिट्टी खोद दिया करता था। आगे क्या है कि वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए आया उसके पास। Putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind, एक दिन वो कुत्ता दौड़ते हुए आया अपने मालिक के पास और अपना पंजा उसके पैरों पे टिका दिया। And motioning with his head to some spot behind, और अपने सर से इशारा करने लगा एक जगह की ओर कि वहां पे चलो। The old man first thought his pet was only playing and did not mind it. उस बूढ़े इंसान को पहले लगा कि वो अभी कुत्ता उसके साथ खेल रहा है, तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes, लेकिन वो जो कुत्ता था वो लगातार कराने की आवाज निकालते रहा और आगे पीछे की ओर दौड़ते रहा। बहुत देर तक वो किसान के आगे पीछे दौड़ता रहा और वाइनिंग मतलब कराने की आवाज, तो उस तरीके की आवाज निकालने लगा जैसे कुत्ता कुछ बताना चाह रहा है उस अपने मालिक को। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो वो उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते का पीछा किया अपने घर के पीछे में आंगन में, जहां पे वो एनिमल उसको पहुंचने के बाद एनिमल वहां पे खुदाई करना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, किसान को लगा कि उधर शायद कुछ हड्डी गड़ी होगी या फिर कुछ मछली का टुकड़ा गड़ा हुआ होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस बूढ़े आदमी ने कुदाल चला दी धरती पे उस जगह पे जहां पे कुत्ता खोद रहा था। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और जैसे उसने कुदाल वहां पे चला करके मिट्टी हटाई तो उसके सामने बहुत सारा सोना निकल गया और वहां पे खोद करके उसने और भी सोने निकाल लिए। तो कुत्ता अपने मालिक को उस समय इशारा कर रहा था कि चलो मेरे साथ, वहां पे बहुत सारा कुछ चीज है जो अजीब सा। तो कुत्ता अपने मालिक को वहां पे सोने के पास ला रहा था। तो thus in an hour the old couple were made rich, और एक घंटे के अंदर में ही वो बूढ़े जोड़े जो थे वो अमीर बन गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. Bought a piece of land, गुड सोल्स यानी अच्छे इंसान, वो जो बूढ़े आदमी और उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने जमीन खरीदी, दावत दिया अपने दोस्तों को और अपने गरीब पड़ोसियों को उन्होंने बहुत सारा खाना भी दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him like kindness. और कुत्ते को तो उन्होंने और ज्यादा प्यार और ज्यादा दयालु दिखाने लग गए उस पे। स्मोदर्ड का मतलब हो गया ढकना, ठीक है। तो उन्होंने इतना ज्यादा प्यार और दयालुता दिखाने लगे कुत्ते पे कि वो अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा इस तरीके से, मतलब कुत्ता भी ज्यादा खुश रहने लग गया था, इतना ज्यादा प्यार उसे मिलने लग गया था। आगे है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक दुष्ट, विकेट का मतलब हो गया दुष्ट, तो उसी गांव में एक दुष्ट आदमी और उसकी एक बीवी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें जरा सी भी दयालुता नहीं थी, बिल्कुल भी दया इसमें नहीं थी, इतने बदमाश थे वो लोग।
who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house, जो हमेशा हर कुत्तों को मारा करते थे जो उनके घर के पास से गुजरा करते थे। ठीक है, उन्हें लात मारते थे, उन्हें भला बुरा कहते थे। उन कुत्तों को जो भी उनके घर के पास से गुजरा करता था कुत्ता, उनको वो लोग लात मारते थे और भला बुरा कहते थे। इतने दुष्ट वो लोग बुड्ढे थे। Hearing of their neighbors good luck, they coaxed the dog into their garden. जब उन्हें अपने पड़ोसियों की इस गुड लक यानी उनको सोना मिला उनके यार्ड में, जो कुत्ता ने उन्हें बताया था, उसकी मदद से, कुत्ते की मदद से उन्हें सोना मिला, तो जब अपने पड़ोसियों की इतना गुड लक के बारे में उन्हें सुनने को मिला, तो उन्होंने कुत्ते को फुसला करके, को एक्स्ट का मतलब हो गया फुसलाना, तो उन्होंने कुत्ते को फुसला करके अपने गार्डन में ले आए, अपने बगीचे में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने कुछ मछली के टुकड़े फेंक दिए। एंड अदर डेनिटीज, और कुछ मिठाइयां भी, ताकि वो कुत्ता उससे इंप्रेस हो सके और उसे शायद सोने का जगह बता सके जहां उस दुष्ट पड़ोसियों को भी सोना मिल सके। तो उन्होंने कुत्ते को फुसला करके अपने साथ ले आए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उन्हें यही उम्मीद थी कि कुत्ते को वो लोग खिला पिला करके, मिठाइयां दे करके, मछली दे करके कुत्ते से वो लोग भी खजाना खोज लेंगे। बट द डॉग, ट्रेजर का मतलब हो गया खजाना, ओके। तो बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो कुत्ता था वो उन दोनों प्राणियों से, ठीक है, उन दोनों बुड्ढे बुढ़ियों से डर चुका था, तो वो ना खा ही रहा था ना वो अपनी जगह से हिल ही रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तो वो दोनों बुढ़े बुढ़ी जो थे, उन बहुत बुरे थे, बहुत दुष्ट थे, तो उन दोनों ने कुत्ते को दरवाजे से बाहर खींच लिया। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम, और अपने साथ वो लोग एक कुदाल भी लेते गए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and sketch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. और ज्यादा समय नहीं ही बीता था कि कुत्ता जो था वो दौड़ करके एक पाइन ट्री के पास गया। वो एक पाइन ट्री के पास पहुंच गया, बगीचे में, जो बगीचे में उगा हुआ था, और वहां पे अपने पंजे से खोदने लगा, ठीक है, स्क्रैच करने लगा, ताकि उन्हें वो बता सके कि यहाँ पे खजाना है, तुम लोग भी खोदो। एंड इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और वो कुत्ता भी इस तरीके से खुद रहा था जैसे उन्हें लगे कि वहां पे खजाना गड़ा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, अब बुढ़ा कह रहा है अपनी वाइफ से कि जल्दी करो बीवी, मुझे अपना वो कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, उस बूढ़े लालची आदमी ने बड़ी जोर से चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो बहुत ही खुशी से नाचने भी लग गया था कि उन्हें खजाना मिल गया। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Covetous का मतलब हो गया लालची। Then the covetous old fellow, तो वो जो लालची जोड़े जो थे, with a spade and the old crone, ओके बच्चों, crone का मतलब हो गया ओल्ड लेडी, ठीक है, बूढ़ी महिला। तो ओल्ड लेडी, क्रोन का मतलब हो गया ओल्ड लेडी। तो वो जो लालची बुढ़ा आदमी था, वो अपने फावड़े के साथ, अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ और एक कुदाल के साथ वहां पे गड्ढा खोदने लगा। लेकिन वहां पे उसे मिला क्या, तो एक मरी हुई बिल्ली, और उसकी बदबू जो थी, उसकी बदबू इतनी खतरनाक थी जिसकी वजह से उसने अपने औजार फेंक करके अपने नाक बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब हो गया आग बबूला, अब वो कुत्ते पे आग बबूला हो गया था। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, इतना गुस्सा हो गया था कि कुत्ते को उसने लात मारी और उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। एंड बीट हिम टू डेथ। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और वो बूढ़ी औरत जो थी उसने भी उस कुत्ते का सर काट दिया। चॉपिंग का मतलब हो गया काटना। तो बुढ़े ने उसे लात मार मार के इतना मारा कि वो जान से मर गया, और बुढ़िया जो थी उसने भी उसका फावड़े से उसका सर काट दिया। They then flung him into the hole, फ्लंग का मतलब हो गया फेंकना, ओके। तो फिर उसे कुत्ते को जो सर काट दिया और उसे मार दिया, तो उसको उन्होंने एक गड्ढे में फेंक दिया। एंड heaped the earth over his carcass, heaped का मतलब हो गया ढेर लगा देना, और अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी, धरती, कहते हैं अर्थ का मतलब हो गया मिट्टी, और उसके ऊपर गड्ढे में डाल फेंकने के बाद उस कुत्ते को उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया, ओके। कार्कस का मतलब शव, तो कुत्ते के शव को गड्ढे में फेंकने के बाद उसको मिट्टी से ढक दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet, अब जब उस कुत्ते के मालिक को पता चली कि उसके पालतू जानवर की मौत हो चुकी है, mourning for him as if he had been his own child, तो उसने उसके लिए शोक जताया इस तरीके से जैसे उसका वो अपना बच्चा था। Went at night under the pine tree, और वो उस पाइन ट्री के नीचे गया जहां पे उस कुत्ते ने खोदा था, और उस दुष्ट बूढ़े इंसान को और उसकी वाइफ को बताया था कि यहाँ खजाना है, जिसकी वजह से उस कुत्ते को मौत झेलना पड़ा। तो वहां पे जाकर के रात के समय वो गया उसके दुख मनाने के लिए।
He set up some bamboo tubes in the ground. उसने वहां पे बम्बू के कुछ ट्यूब्स गाड़ दिए. Such as are used before tombs in which he put fresh flowers. और बिल्कुल उसी तरीके से उसने बांस को गाड़ा जैसे कब्रों में गाड़ा जाता है. ओके, और फिर उसमें कुछ ताजे फूल उसमें रख दिए. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. Then he laid a cup of water. फिर वहां पे एक प्याला पानी का रखा और कुछ खाने भी रख दिए on the grave, ठीक है, कुत्ते के कब्र के ऊपर. वहां पे बैम्बू गाड़ने का कारण क्या था कि वहां पे उसको कुत्ते का कब्र बनाया जा सके, तो वहां पे उसने कुछ पानी रख दिया और कुछ खाना रख दिया और बहुत ही सारे सुगंधित, कॉस्टली, महंगे यानी सुगंधित भी वहां पे अगरबत्ती जला दिए. He mourned a great while over his pet. उसे अपने पालतू जानवर कुत्ते का, मोकू का मौत का बहुत ही ज्यादा दुख था. Calling him many dear names, वो उसे अपने बहुत सारे नाम से बुलाया करता था, उन्हें वहां पे रिपीट कर रहा था. As if he were alive, और वो उसे इस तरीके से पुकार रहा था उसके कब्र के पास में जैसे वो अभी जिंदा हो. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream. अब उस रात, जिस रात वो कब्र पे गया था कुत्ते के पास, पाइन ट्री के पास, तो उस रात उस कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई. Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your ice pastry and mill for your bean sauce. अब उस कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को बोला कि उस पाइन ट्री के पास जाओ और उसको काट डालो. ठीक, कट डाउन दी पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरे कब्र के ऊपर जो पाइन का ट्री है उसको काट डालो और उससे एक मोर्टार बनाओ. ठीक, मोर्टार का मतलब हो गया हिंदी में ओखली. ठीक, ओखली और मूसल आप इमेज में देख सकते हैं. तो मोर्टार, उस मोर्टार बनाओ जिससे राइस पेस्ट्री बनाने में उसे मदद मिल सके और एक मिल बनाओ जिससे वो बीन सॉस तैयार कर सके. तो ये सपना में आया था कुत्ता, बूढ़े के सपना में आया था उसी रात. अब आगे घटना क्या है? सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक. तो बूढ़े आदमी ने वो जो पेड़ था, ठीक है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो उसको जाकर के उसने पेड़ को बीच से काट दिया एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक, और तना का बीच का हिस्सा उसने काट डाला. ट्रंक का मतलब क्या? तना. मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और लगभग 2 feet लंबा तना उसने काट डाला. विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाई फायर, पार्टली बाई चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल. तो विथ ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत करने के बाद, कुछ आग की भी मदद ली उसने, कुछ छेने की भी मदद ली. चिजल क्या है? एक टूल है, एक औजार है जिसकी मदद से काम किया जाता है. तो उसने कुछ आग की मदद ली, कुछ चिजल की मदद ली और खुरच के एक हॉलो, खोखला जगह बना दिया उसने. और मान लीजिए इस तरीके का हॉलो स्पेस उस प्लैंक में से उसने बना लिया. एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, और एक छोटे से कटोरी के टाइप का, इतना बड़ा था कि एक कटोरा जैसा दिख सके वो. He then made a long handled hammer of wood, और फिर उसने बाकी बचे हुए लकड़ी से एक लंबा सा हैमर, हथौड़ा बनाया. Such as used for pounding rice, और उस तरीके का हैमर बनाया जिसकी मदद से राइस को पाउंड किया जाता है, राइस को कूटा जाता है. ठीक है, पीसना. ठीक है, पाउंडिंग का मतलब हो गया पीसना, तो राइस को कूटा जाता है, तो उसमें एक हथौड़ा भी बना उसकी मदद से. When New Year's time drew near, जब नए साल का समय नजदीक आने लगा, he wished to make some rice pastry, तो उसने सोचा क्यों ना राइस की पेस्ट्री बनाई जाए. तो वो जो मोर्टार बनाया हुआ था उसमें उसने राइस को कूटा. तो जापानी लोग बनाते हैं चावल को कूट करके, उसको उबाल करके कूट करके डिश बनाते हैं, तो उसकी उस मोर्टार में उसे उसको बनाना था. When the rice was all boiled, जब राइस पूरी तरीके से उबल चुका, Granny put it into the mortar, ग्रैनी ने, जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने उसे मोर्टार में रख दिया, ओखली में रख दिया. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो हथौड़ी की मदद से उस राइस को डो, उसकी लोई बनाने लग गया. डो का मतलब हो गया लोई, तो उसको पीट के उसको लोई बनाने लग गया. And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking, और वो तब तक उसे कूटता रहा जब तक पेस्ट्री जो है, उसका पेस्ट जो है राइस का, वो एकदम पकने के लिए तैयार ना हो जाए. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins, और वो बूढ़ा जब उसे कूट रहा था, जब उसे पीट रहा था चावल को, उबले हुए चावल को, तो वो अचानक से ही सोने का ढेर बन गया. हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, तो वो अचानक से ही सोने का ढेर बन गया. वो चावल का जो ढेर था जिसे वो बूढ़ा कूट रहा था हथौड़े से, तो वो सोने का ढेर बन गया. अब when the old woman took the hand mill, और उस लकड़ी की मदद से उस बूढ़े इंसान ने आटा पीसने जैसे चक्की भी बनाया था, हाथ से आटा पीसने जैसे चक्की भी बनाया था. एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगैन टू ग्राइंड, और वो बूढ़ी औरत जब उस चक्की को बीन से भर रही थी ताकि वो पीस सके, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसमें से भी सोना बरसने लग गया. ओके, चक्की में से किनारे किनारे जब हम लोग गेहूं को पीसते हैं तो किनारे किनारे से आटा गिरता है,
तो वो जब बूढ़ी औरत इसमें जब बीन्स को मटर को जब डाल रही थी बीन्स को, तो उसके किनारे किनारे में से सोने गिर रहे थे। जब वो बीन्स पीस करके निकल रहे थे तो उस चक्की के किनारे किनारे से सोने गिर रहे थे। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी समय में उनके जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे वो खिड़की से झांक रहे थे जब बॉइल्ड बीन्स यानी उबले हुए बीन्स जो वो पिस करके सोने के रूप में उस मिल से बाहर निकल रहे थे। तो ये बूढ़े दुष्ट जो बूढ़े थे जो उनके पड़ोसी थे जिन्होंने उनके पालतू कुत्ते को ही मार दिया था, तो वो उस समय खिड़की से झांक रहे थे, जिन्होंने देखा कि वो डो है जो वो डो है उसमें से वो भी सोना बन गया है, और ये जो ग्राइंड कर रही है जिसमें से ये अपने बीन्स को पीस रही है उसमें से भी सोना बन के निकल रहा है। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग मतलब दुष्ट, और ये बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा आदमी बोला ओ माय गॉड, इस तरीके से चौंक करके, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। और वो क्या देख रही कि जब चक्की से किनारे किनारे से जो बूंदे टपक रही हैं, बीन का सॉस तैयार किया जा रहा था, तो वो बूंद के जगह पे सोना बरस रहा था, सोना गिर रहा था। Until in a few minutes, कुछ ही मिनटों में, the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही मिनटों में जो चक्की के पास जो टब बिछा हुआ था नीचे में, वो पूरा चमचमाते सोने से भर गया। So the old couple were rich again। और इस तरीके से वो बूढ़े जोड़े जो थे उनके पास फिर से पैसा आ गया बहुत सारा। पहले उन्हें पैसा मिला था जो कुत्ते ने उन्हें बताया था खोद करके जो ओल्ड मैन को, तो उसको वहां पे बहुत सारा सोना मिला था, और इस बार इनके पास कुत्ते के मरने के बाद पहली बार सोना मिला। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill। अगले दिन स्टिंगी मतलब नीच, वो जो उनके नीच पड़ोसी थे, विकेट का मतलब दुष्ट होता है और नेवर मतलब पड़ोसी, तो उनके जो नीच और दुष्ट पड़ोसी थे, अगले दिन वो उनके पास आए और वो ओखली और वो जादुई मिल लेकर के गए, उनसे मांग करके लेके चले गए। They filled one with boiled rice and the other with beans। उन्होंने मोर्टार में उबला हुआ चावल डाला और दूसरे में बीन्स डाला ताकि बीन्स का सॉस बनाते समय वो लोग भी सोना निकाल सके। Then the old man began to pound and the woman to grind। और वो बूढ़ा आदमी उसको पीटने लगा उसका डो बनाने के लिए, चावल का जो डो बनाने के लिए, और बूढ़ी औरत जो थी वो पीसने लग गई बीन्स को सॉस तैयार करने के लिए। But at first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms। लेकिन पहली ही बार में जैसे ही वो बूढ़ा आदमी हथौड़ा चलाया और जैसे ही वो बूढ़ी औरत चक्की चलाई, तो वहां पे वो जो पेस्ट्री था वो बहुत सारे कीड़ों में बदल गया वो। ओके, फाउल मास ऑफ वर्म्स, एकदम गंदे गंदे बहुत सारे घिनौने कीड़ों के रूप में वो बदल गए। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood। अब इससे वो और ज्यादा गुस्से में हो गए और उन्हें वो जो लकड़ी का चक्की बना था उसको टुकड़ों करके आग जलाने के काम में लाने लग गए। तो ये दुष्ट बूढ़े जो थे इन्होंने उस लकड़ी को भी बर्बाद कर दिया जो उनके पास आया था, जो उनसे धन मिल रहा था उन्हें। ओके, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है कहानी का दोस्तों। अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सीखने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से बनाया गया है। तो वीडियो के अंत तक भी जरूर बने रहिएगा। इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इसे आप याद करने के पर्पज से यूज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो कहानी में आ गया है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट, ज्यादा समय नहीं बीता था, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उस बूढ़े आदमी को फिर से एक सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल एंड मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। सपने में कुत्ते ने बताया, कुत्ते की आत्मा ने बताया, स्पिरिट ऑफ द डॉग, उसने अपने मालिक से बात की और उसे बताया कि वो जो दुष्ट आदमी है उसने मिल को तोड़ दिया है, जला दिया है जो उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेस ऑफ द मिल, उस मिल की राख लेके जाओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। स्प्रिंकल का मतलब हो गया छिड़कना और विदर्ड का मतलब मुरझाया हुआ, तो उसे वो जो मुरझाए हुए पेड़ के पास जाकर के छिड़क दो। उस मिल को जो दुष्ट बूढ़ों ने जला दिया था, तो उसके राख को लेके जाओ और उसे उस मुरझाए हुए पेड़ के पास डाल दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट, और उसमें फिर से फूल खिल उठेंगे, वो कुत्ते की आत्मा ने उन्हें बताया। Next, the old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house। वो बूढ़ा आदमी जागा अचानक से, ठीक है, अवोक का मतलब जागना, and went at once to his wicked neighbor's house। और वो उसी समय, जिस समय वो जागा उसी समय वो उन दुष्ट पड़ोसियों के घर गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor smoking and spinning।
ओके, जब वो उनके घर पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो बूढ़े थे, मिजरेबल का मतलब दीन, नीच, खराब खराब वाले, ठीक है, वो जो बूढ़े जोड़े थे, ओल्ड पेयर, सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायरप्लेस, फायरप्लेस जहाँ पे आग जला के रखते हैं, फॉरेन में अधिकतर जगह पाया जाता है फायरप्लेस, तो वो लोग बना के रखते हैं ताकि हाथ सेकने में मदद मिल सके। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, वो लोग उसके सामने में, घर के बीच में, जमीन पे नीचे बैठे हुए हैं। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोक कर रहे हैं और स्पिनिंग यानी चरखा भी चला रहे हैं। From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. और कुछ समय बाद वो लोग अपने हाथ पैर को भी सेक ले रहे थे। ब्लेज का मतलब हो गया लौ, तो उस जले हुए मिल के लकड़ी से, ठीक है, वो लकड़ी, मिल के टुकड़ों की लकड़ी से जो भी लौ निकल रही थी, तो उसे वो लोग अपने हाथ पैर भी सेक रहे थे और उसके कुछ टुकड़े जो है पीछे भी रखे हुए थे उस फायर प्लेस के पीछे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। अब वो जो बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता पूर्वक एशेस के बारे में पूछा, राख के बारे में पूछा। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप टू देयर नोजेस एट हिम। दो द कोवेटस कपल, वो जो कोवेटस का मतलब क्या है, लालची, तो वो जो लालची इंसान था, तो उन्होंने अपनी नाक रखी एंड टर्न्ड अप देयर नोजेस, उन्होंने अपनी नाक बिचका लिया, एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। और उन्हें उस शरीफ वाले बूढ़े आदमी को इस तरीके से बुरा भला कह रहे थे जैसे वो कोई चोर हो और वो उनका सामान चुरा के ले जा रहा हो, ठीक है। उन्होंने उसका मिल को ला करके जला दिया था टुकड़े करके, तो उसी का ऐश लेकर के वो जा रहा था। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विथ द एशेस, और लेकिन भला बुरा कहते हुए उन्होंने उसके बाल्टी को राख से भरने दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden. घर आने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को बगीचे में ले गया। It being winter, ठंडा होने की वजह से, ठंड का मौसम होने की वजह से, their favorite cherry trees was bare. उनका फेवरेट चेरी का पेड़ जो था, वो मात्र जो बचा हुआ पेड़ जो था, एक तरीके से समझिए बेर, नंगा हो गया था, उसपे ना फल थे, ना फूल थे, ना पेड़ पत्ते थे, ठंड के मौसम होने की वजह से। He sprinkled a pinch of ashes on it. तो उस पे उसने कुछ मिल्क का एशेस जो थे, लकड़ी का जो एशेस था, तो उस पे कुछ राख छिड़क दिए। लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. It sprouted का मतलब हो गया अंकुरित, ब्लॉसम्स, उसमें से बहुत सारे फूल निकल गए जब तक कि उसमें से गुलाबी कलर के फूल ना खिलने लग गए और उससे पूरी हवा सुगंधित हो गई। तो उस बूढ़े आदमी ने जैसे उस पर राख छिड़का तो उसमें से गुलाबी कलर के फूल निकल गए और उससे पूरी हवा सुगंधित हो गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब लोग ये चमत्कार देखने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, अब चमत्कार का बात ही था, ठंडे का मौसम थी, जब सब पेड़ सूखे हुए थे तो उसमें ये इस बूढ़े ने राख डालते ही पेड़ को पूरा ब्लूम फूल से भर दिया और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी, तो इसीलिए सब लोग वहां पे पहुंच रहे थे। आगे, द कोवेटस पीपुल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो जो लालची जोड़ा था उन्होंने भी कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और वहां पे उनके घर के पास भी जितने भी राख बचे हुए थे उस मिल के, उसको एक जगह इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और उसको अपने पास रख लिया ताकि जितने भी मुरझाए हुए पेड़ हैं उस पर वो लोग फूल खिला सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। ठीक है, द काइंड ओल्ड मैन, वो जो प्यारा दयालु बूढ़ा आदमी जो था, उसे सुनने में आया कि डाइमियो जमींदार, जो धनी जमींदार हुआ करते थे जापान में, तो ये उस समय की कहानी थी। तो जब उसे पता चला कि जमींदार जो है वो गुजरने वाले हैं बगल के ही ऊंचे वाले रोड से, जो उनके गांव के पास ही था, तो उधर से वो गुजरने वाले हैं उनके जमींदार, तो वो उनको देखने के लिए निकला, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और वो उनके अपने साथ उस डब्बे को भी ले गया जिसमें उसने राख भर के रखा हुआ था। उस राख की चमत्कारी बात यह थी कि वो मुरझाए हुए पेड़ को भी फूल खिला देता था। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ठीक है, ट्रेन यहाँ कहा जा रहा है जुलूस को, वो जो राजा का जुलूस था, जमींदार का, ठीक है, राजा नहीं जमींदार का जो जुलूस था, तो जैसे ही वो नजदीक पहुंची, अप्रोच का मतलब समीप आना, तो जैसे ही उनका जुलूस समीप आया, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, तो वो एक बहुत ही पुराने मुरझाए हुए बूढ़े चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। डैट स्टूड बाय द वे साइड, जो सड़क के किनारे में ही खड़ा था, वो एक बहुत ही पुराना मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था, तो उस पर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ डायमोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, तो डायमोस के समय में एक प्रथा थी, कस्टम का हिंदी मतलब हो गया प्रथा, तो डायमोस के समय में एक प्रथा थी कि जब भी उनका राजा वहां से गुजरेगा
फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। ऐसी प्रथा थी कि जितने भी, जब भी राजा वहां से गुजरेगा, जिस सड़क से भी गुजरेगा, तो जितने भी लोग हैं वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और कोई भी खिड़की खुला ना रह जाए, तो यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो पेपर से भी ढक ले। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद स्लिप ऑफ पेपर्स, पेपर के टुकड़ों से भी ढक ले, लेकिन खिड़की खुला ना रखे ताकि राजा से नजरें मिला करके कोई देख ना सके उन्हें। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस का मतलब हो गया धृष्टता, ठीक है, डिसबिहेवियर ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और खिड़की से ऊपर से कोई नीचे की ओर राजा को डायरेक्ट नजर से देख ना ले, तो इसलिए ऐसी कोई गुस्ताखी ना कर सके, कोई धृष्टता ना कर सके, यानी इम्पर्टिनेंस, तो ऐसी कोई गुस्ताखी ना कर सके, तो इसलिए खिड़कियों को भी बंद करवा दिया जाता था। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, जितने भी लोग थे सड़क के पास जमा हो जाते थे और अपने हाथ और घुटनों के बल झुक जाते थे। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, दंडवत पड़ा होना, ठीक है, हाथ और घुटनों के बल लेट जाना, और उसी तरीके से पड़े रहते थे अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक जुलूस वहां से पूरा गुजर नहीं जाता था। नेक्स्ट, द ट्रेन ड्यू नियर, वो जुलूस जो है वो नजदीक आते गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा सक्षम, ठीक है, एक बहुत ही सक्षम मतलब अलग ही दिखने वाला एक लंबा सा व्यक्ति आगे बढ़ा। मार्च्ड अहेड मार्च मतलब आगे बढ़ा। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो जो लोगों से कह रहा था, गेट आउट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और उसके इतना बोलने के बाद सब कोई घुटनों पे आ जा रहे थे जब तक वो जुलूस वहां से गुजर रही थी। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, तभी वो जो गाड़ी चल रहे थे, राजा के जुलूस में जितने भी गाड़ी चल रहे थे, उनका जो लीडर था, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा एक पेड़ के ऊपर में। प्रथा क्या थी कि सब लोग सड़क पे आ जाते थे और अपने हाथ और घुटनों के बल दंडवत प्रणाम में लेट जाते थे राजा के सामने, लेकिन तभी वैन का जो लीडर था उसने देखा एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर। He was about to call out to him in an angry tone, वो उसे बहुत ही गुस्से में बुलाने ही वाला था, but seeing he was such an old fellow, लेकिन देखा कि वो इतना बूढ़ा है, he pretended not to notice him and passed him by, तो उसने ऐसा दिखाया कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से गुजरता चला गया। So when the daimyo's palanquin drew near, लेकिन जब डैमियो का पालकी नजदीक पहुंचा, पैलेंक्विन का मतलब हो गया पालकी, तो डैमियो यानी जमींदार का पालकी जब उस पेड़ पे चढ़े बूढ़े आदमी के नजदीक पहुंचा, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम दिस बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, तो वो बूढ़ा आदमी जो बाल्टी में, जो बास्केट में, जो टोकरी में रखे हुए थे एशेस, राख को रखे हुए था, तो उसने कुछ राख निकाल के पेड़ के ऊपर छिड़क दिए। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही पलों में वहां वो पेड़ जो है बहुत सारे फूलों से लद गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped. Delighted मतलब आनंदित, तो वो उस तरीके का सीन वहां पे ऐसा बन गया, राख डालते ही वो जो मुरझाया, जिस मुरझाए हुए पेड़ पे वो बूढ़ा आदमी चढ़ा हुआ था, तो उस पर अचानक से बहुत सारे फूल खिल गए। तो उसको देख करके वो दाइमियो जो जमींदार था वो बहुत ही आनंदित हुआ। उसने अपने जुलूस को बोला रुकने के लिए, एंड गॉट आउट टू सी दी वंडर, और वो इस चमत्कार को देखने के लिए बाहर भी निकल गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। He thanked him, उसने उसे धन्यवाद दिया, and ordered presents of silk robes, और उसे तोहफे भी दिए, सिल्क रोब्स रेशम के बने हुए वस्त्र, स्पॉन्ज केक खाने के लिए केक दिए, फैंस पंखे दिए, एंड अदर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स का मतलब हो गया पुरस्कार, और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए, टू बी गिवन हिम, और ऐसा राजा ने, जमींदार ने अनाउंस किया, घोषणा की, और ऐसा बोला कि इसे सारे तोहफे मिलने चाहिए, उसे दिया जाएगा। He even invited him to his castle, और उसने उस बूढ़े आदमी को अपने दरबार में भी बुलाया, कैसल यानी अपने महल में भी बुलाया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो वो बूढ़ा आदमी प्रसन्नता पूर्वक, gleefully का मतलब हो गया प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, वो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गया ताकि अपनी खुशखबरी अपनी बूढ़ी बीवी के साथ भी शेयर कर सके। But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन उन जब लालची पड़ोसियों को इसके बारे में पता चली, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो वो भी जो ऐश था, वो जो मिल्क का ऐश जो उनके घर पे पड़ा हुआ था, तो ये जो ग्रीडी वाले जो बूढ़े जोड़े थे, तो उन्होंने भी उस राख को लिया और एक पेड़ के पास चले गए, एंड वेंट आउट ऑन दी हाईवे, ठीक है, वो रास्ते पे, सड़क पे चले गए जहां से राजा की पालकी गुजरने वाली थी, उनका पोजीशन, उनका ट्रेन गुजरने वाला था। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमोस ट्रेन केम अलोंग, और वहां पे उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक जमींदार की जुलूस जो वहां पे पहुंच ना जाए। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed up a withered cherry tree.
तो बजाय कि वो घुटने पे आ जाए जैसे लोग को करना है, जैसा प्रथा है, तो वो वहां पे मौजूद एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब वो daimyo डायरेक्ट उस पेड़ के नीचे आ गया, he threw a handful of ashes over the tree, तो उस बूढ़े आदमी ने कुछ राख उस पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। Which did not change a particle, और उस राख के छिड़कने के बाद भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses, वो जो राख के टुकड़े थे, तो हवा की वजह से वो जो राख के टुकड़े थे वो नाक में और आंख में घुस गए डैमियो के और उसकी पत्नी के। डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट, तो हवा की वजह से वो जो राख के टुकड़े थे तो वो नाक में और कान में घुस गए डैमियो और उसकी पत्नी के। सच स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींकना, एंड चोकिंग, और वो राख का टुकड़ा इतना मात्रा में चल गया कि उनका दम भी घुटने लग गया। तो वो लोग उन लोग का छींक निकलने लग गई और उनका दम घुटने लग गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। ओके, तो इस घटना की वजह से, जिसकी वजह से डेमियो को परेशानी हुई, उसकी पत्नी को परेशानी हुई, तो उसने पूरा वैभव, पॉम्प का मतलब हो गया वैभव और डिग्निटी का मतलब हो गया गरिमा, तो सारा वैभव और भव्यता जितनी भी थी, गरिमा थी, उसको खत्म कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, वो आदमी जिसका काम था कि अपने घुटनों पे आ जाओ बोलना। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, सीज्ड का मतलब हो गया पकड़ना, तो उसने उस बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ा। dragged him from the tree, उसे पेड़ से नीचे की ओर खींचा। and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road, tumbled का मतलब हो गया गिराना, गिराना, और उसे उस बगल में, सड़क के किनारे बगल नाली में, डिच का मतलब हो गया नाली, तो सड़क के किनारे नाली थे तो उसमें उसके बास्केट यानी टोकरी को और उस बूढ़े आदमी को भी उस नाली में फेंक दिया। then beating him soundly he left him for dead, साउंडली का मतलब दृढ़ता, बढ़िया तरीके से, और उसे तब तक पीटा, और उसे तब तक पीटा जब तक वो मरने लायक ना हो जाए। एंड ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे पीटने के बाद वहीं पे मरने के लिए छोड़ भी दिया। Thus the wicked man died in the mud, और इस तरीके से वो बूढ़ा आदमी भी वहां पे बेकार में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in the peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. वो बूढ़ा आदमी तो वहां पे ऐसी बेकार में मर गया, लेकिन उस कुत्ते का जो दयालु इंसानी दोस्त था, ठीक है, ड्वेल्ट का मतलब हो गया रहना, तो उस कुत्ते का जो इंसानी दोस्त था और उसकी पत्नी थी, तो वो दोनों जो है आगे खुशी के साथ रहने भी लगे। तो उनके पास अमीर धन तो थे, ईमानदार भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, मेहनत भी करते थे, तो उनके वो लोग अमीर भी थे। तो और दुष्ट लोग जो थे, दुष्ट बूढ़े थे, तो उसमें से दुष्ट बूढ़े को मौत मिल गई थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी दोस्तों, जो स्टोरी का नाम था द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। ओके, तो किसी भी तरीके का डाउट आता है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कुछ भी पार्ट अगर मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई होप कि कुछ छूटा नहीं है और ये आप स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सीखने को जरूर मिलेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। और लास्ट में इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, और ऑल टुगेदर 74 हार्ड वर्ड्स हमने सिलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए, तो इन सारे हार्ड वर्ड्स को भी आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अगर आप पेरेंट है या टीचर है तो अपने स्टूडेंट को दीजिए इन्हें याद करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, खुद से याद करके रखना चाहते हैं, तब भी आप इसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो इसका लिंक डाउनलोड करने का इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप पे चैनल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। और किसी भी तरीके का स्टडी हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।